वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बेहद ही खुशी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी का खजाना जब लोक कहावत बन जाए तो ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उस खजाने में कितना धन रहा होगा। भारत में ये कहावत फारसी भाषा से आई है। कहते हैं कि राजा कारून, जिसे अंग्रेजी में किंग क्रॉसस भी कहते हैं, उसके पास बेहिसाब धन था। उसके खजाने में अद्वितीय, अनुपम सोने की मूर्तियां, हीरे, जवाहरात, सोने चांदी के बर्तन तो थे ही, साथ ही कुछ विचित्र और आश्चर्यजनक चीजें भी थीं, जो उस समय बहुत से लोगों के समझ में नहीं आई। क्रोशस का साम्राज्य एशिया माइनर, आज का तुर्किस्तान या टर्की, में लीडियन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, जिसकी सीमाएं भूमध्य सागर, ईजियन सागर और काला सागर तक थीं। क्रोशस के साम्राज्य की राजधानी सार्डिस थी, जिसकी समृद्धि की और क्रोशस के खजाने की चर्चा दूर दूर तक थी। ये वो समय था जब भारतवर्ष एक अत्यंत समृद्ध देश था। विदेशियों की गिद्ध दृष्टि हमेशा इसको ललचाई आंखों से देखती थी, लेकिन उन आंखों में हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो भारतीयों से लोहा ले सकें। घनानंद, जिसे उसकी असंख्य संपत्ति के लिए महापद्मनंद भी कहा जाता था, उसका युग आने वाला था। भारतीय व्यापारी दुनिया के कोने कोने तक अपने व्यापार को फैला रखे थे। उनका व्यापार लीडिया तक भी था। अन्य राजाओं की तरह क्रोशस को भी स्वर्ण से अत्यधिक प्रेम था, किंतु क्रोशस असाधारण खजाने का स्वामी होने के बावजूद अत्यंत कृपण था। कहते हैं कि उसके साम्राज्य में ढेर सारी सोने की खादानें भी हुआ करती थीं। वहां की नदियों में भी स्वर्ण कण बहते हुए आते थे। यूनानी संस्कृति के दीवाने राजा क्रोशस के बारे में यहां तक कहा जाता है कि ये यूनानी राजा मिडास का वंशज था। यूनानी पौराणिक कथाओं में राजा मिडास का वर्णन उसके स्वर्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण आता है। मान्यता है कि मिडास जिस वस्तु को छू देता था वो सोना बन जाती थी, लेकिन उसका यही वरदान उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु के अनुसार मिथक बताते हैं कि मिडास भूख और प्यास से तड़प तड़प के मरा, क्योंकि उसके शरीर से छूकर कोई भी वस्तु सोना बन जा रही थी, सिवाय उसके अपने शरीर के। उसी मिडास का वंशज था क्रोशस, जिसके खुद के अंदर भी सोने के प्रति अगाध प्रेम था। उसके अत्यधिक स्वर्ण भंडार को देखकर उस जमाने में लोगों ने लीडिया को सोना उगलने वाली धरती कहना शुरू कर दिया था। उसकी बेहिसाब संपत्ति से ईर्ष्या करने वाले लोगों ने बाद में यह फैलाना शुरू कर दिया कि क्रोशस ने यह खजाना काफिर विद्या यानी काले जादू टोने से जमा किया है। लेकिन बहुत से लोगों को यह भी विश्वास था कि क्रोशस को देवताओं का सानिध्य प्राप्त था, जिनकी सहायता से उसने यह धन जमा किया था। क्रोशस को उसके टकसाल में ढाली हुई स्वर्ण मुद्राओं के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उससे पहले उस क्षेत्र में सिक्के ठोक पीट कर बना लिए जाते थे, लेकिन क्रोशस ने सर्वप्रथम अपने यहां निर्मित टकसाल में ढाली हुई स्वर्ण मुद्रा चलाई, जिसे इलेक्ट्रम नाम दिया। इस इलेक्ट्रम नाम की स्वर्ण मुद्रा में सोने की शुद्धता को लेकर बेहद सावधानी बरती जाती थी। यूनान पर अधिकार करने वाले पहले एशियाई विदेशी होने का श्रेय भी क्रोशस को प्राप्त है। क्रोशस के साम्राज्य के अवसान के समय ईसा से लगभग 546 वर्ष पूर्व पश्चिम एशिया यानी फारस में एक नए सम्राट कुरुश, जिसे साइरस नाम से भी जाना जाता है, उसका उदय हो रहा था, जिसकी महत्वाकांक्षा उसे क्षितिज के उस पार तक अपना साम्राज्य फैलाने के लिए प्रेरित कर रही थी। ये वही कुरुश था जिसके पोते जर्कसीज ने थर्मोपोली के प्रसिद्ध युद्ध में यूनानी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले स्पार्टा राज्य के राजा लियोनाइड्स प्रथम को हराया था। लियोनाइड्स अपने चुने हुए 300 बेहतरीन लद्दाखों के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन जर्कसीज की सेना कल्पना से भी परे विशाल थी। लियोनाइड्स को हार का सामना करना पड़ा। कुरुश ने जब अपनी विजय यात्रा शुरू की तो उसने समूचे पश्चिम एशिया को जीतते हुए लीडिया पर आक्रमण किया। क्रोशस को कुरुश की शक्ति का अंदाजा था। उसे कुरुश के उभरते हुए स्वर्णिम भाग्य के बारे में भी पता था, इसलिए उसने कुरुश से लड़ने की बजाय उसकी अधीनता स्वीकार करना उचित समझा। इसके बाद फारस के लोगों को क्रोशस के खजाने एवं उससे जुड़ी मिथकीय बातों के बारे में पता चला। समय बीता, सभ्यताएं गुजरीं और क्रोशस का खजाना पश्चिम एशिया में कारुओं का खजाना नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुछ लोगों ने तो यह भी लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप से गए कुछ व्यापारियों ने ही क्रोशस को इंद्रजाल विद्या सिखाई, जिसकी सहायता से उसने अपने अंतकाल में अपना सारा खजाना जमीन में दफन कर दिया, सदा के लिए। सदियां बीतीं, सहस्राब्दियां भी बीतीं, और उसके रहस्यमय खजाने में समय की धूल परत दर परत जमा होती चली गई। जीवित रह गई तो सिर्फ एक लोकोक्ति, कारुओं का खजाना। आज से कोई 51 साल पहले तुर्की के एक शहर उसक के पश्चिमी भाग में स्थित ग्योर नाम के एक गांव में कुछ 5-7 ग्रामीण
लीडियन काल की एक राजकुमारी की समाधि को खोद रहे थे। उस समय वहां उन्हें कुछ स्वर्ण आभूषण मिले जिसे उन्होंने सरकार को देने की बजाय चुरा लिया। अब तक उन्हें अच्छे से समझ आ चुका था कि यहां और खजाना घड़ा हुआ है। 1 साल बाद 1966 में उन्होंने फिर से खुदाई की। अब की बार उन्हें 150 के करीब सोने चांदी के बर्तन, आभूषण और सजावटी सामान मिले। सोने के अधिकाधिक लालच में 2 साल बाद 1961 में उन्होंने एक बार और खुदाई की। इस बार उन्हें कोई सोना तो नहीं मिला, लेकिन कुछ वॉल पेंटिंग्स मिली। उन ग्रामीणों ने उन सोने चांदी के सामानों और वॉल पेंटिंग्स को चोर बाजार के शातिरों को बेच दिया। ऐसी मान्यता है कि उन ग्रामीणों के हाथ जो कुछ लगा वो क्रोशस के खजाने का एक छोटा सा हिस्सा मात्र था। लेकिन जिस आशा से उन ग्रामीणों ने उन अत्यंत कीमती सामानों को बेचा था कि वो धनी हो जाएंगे एवं एक सुखी और समृद्ध जीवन जिएंगे, ऐसा कुछ उनके साथ हुआ नहीं। बजाय इसके उनके जीवन में दुर्भाग्य का एक सिलसिला सा चल पड़ा। यहीं से क्रोशस के खजाने की शापित होने की बात प्रचलित हुई। सबसे पहले वे पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए जब उनके बीच में खजाने को बेचने पर मिले धन के बंटवारे के समय झगड़ा हुआ। बाद में पुलिस ने गहरी छानबीन की और वहां के स्थानीय शातिर चोरली बेइलर को पकड़ा, लेकिन उससे पता चला कि खजाना तो तुर्की की सीमा पार कर चुका है। उन ग्रामीणों में से एक ग्रामीण ने काफी समय बाद एक पत्रकार को बताया कि हम में से एक मित्र के 3 लड़के मारे गए, जिसमें से एक की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक दूसरे ग्रामीण के 2 बच्चे दूर देश में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। एक मित्र को लकवा मार गया और वो लगभग अपाहिज होकर मरा। एक ग्रामीण ने अपने पुत्र की मौत के बाद पीड़ादायक परिस्थितियों में अपनी पत्नी से तलाक लिए और बाद में उसने आत्महत्या कर ली। उसने बताया कि उन सभी ग्रामीणों में अंतिम व्यक्ति मैं ही बचा हूं, लेकिन मेरी स्थिति भी पागलों वाली हो गई है। शायद दुनिया को यह बताने के लिए कि कैसे हमने 40 पीपे सोने से भरे हुए दुनिया से छिपाया, मैं जीवित बचा हूं। जैसे अपने देश में कारों का खजाना एक लोकोक्ति के रूप में प्रसिद्ध है, वैसे ही पश्चिमी जगत में भी एक कहावत प्रसिद्ध है, एज रिच एज क्रोशस। अतिशय धनी होना चमकते हुए सौभाग्य का सूचक है, और अगर आपने ये धन अपने परिश्रम और दूसरों के सहयोग से कमाया है तो आप यशस्वी हैं। फिर आपका कर्तव्य बनता है कि उस धन से आप दूसरों का कल्याण करें, जो दुखी हैं, बेसहारा हैं, कष्ट में हैं, जिनको आप जैसों की जरूरत है, उनका दुख दूर करें, उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका इष्ट आपके हृदय में परमानेंट यानी स्थायी निवास बनाकर रहने लग गया है। उस क्षण की अनुभूति को शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसी समय के लिए बचाकर रखा गया अतिशय धन अंतकाल में बहुत कष्ट देता है। क्रोशस के बेहिसाब खजाने का धन कहां गया, किस परिणाम को प्राप्त हुआ, ये अभी तक अनसुलझा है, लेकिन ये दुनिया के रहस्यमय खजानों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज का कहानी आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही डरावनी और रोमांचक भरी कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।